आज का विषय है एक तरफा पहल। आप सभी जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। जीवन में संबंधों को निभाने के लिए आपने देखा होगा कि कई बार कई लोगों को एक तरफा पहल करनी होती है, दूसरी तरफ से ठीक से पहल नहीं हो पाती है या ठीक से वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, फिर व्यक्ति कह देता है कि आखिर एक तरफा पहल कब तक चलेगी, कब तक हम एक तरफ से उस संबंध को निर्वाह करने की कोशिश करेंगे और दूसरा व्यक्ति संबंध निर्वाह करना ही नहीं चाहता है, संबंध निभाना ही नहीं चाहता है, तो फिर एक तरफा पहल कब तक चलेगी। ये सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे अपने जीवन में और जीवन के हर पार्ट में, जैसे आपका जीवन है तो एक तरफा पहल की बात आती है, आपका अपना व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल लाइफ है, तो वहाँ तो आपको अपने जीवन के लिए एक तरफा पहल करनी ही होगी। इसके बाद फैमिली लाइफ है, तो ये देखना होगा आपकी तरफ से पहल कैसी होती है, दूसरे की तरफ से पहल है या नहीं है। दूसरे की तरफ से ये हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे संबंध निभाने को तैयार ना हो, वो तो आपको एक तरफा पहल करनी पड़े, तो वहां भी आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि यदि आपकी समझ में है कि ये मेरे संबंध हैं और इन संबंधों को मुझे निभाना चाहिए, तो उसमें एक तरफा पहल नहीं कही जाएगी। ये कहा जाएगा कि आपको संबंध की समझ है इसलिए आप निर्वाह कर रहे हैं, सामने वाले को संबंध की समझ नहीं है इसलिए निर्वाह नहीं कर रहा है। वहां पर यदि आप यह सोच लेंगे कि एक तरफा पहल से क्या होगा, वास्तव में ऐसा है नहीं। जब आप अपने संबंध का निर्वाह कर रहे हैं तो उसमें एक तरफा पहल का विषय ही नहीं आता है। ऐसा सोच लेने का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को देख रहे हैं कि वह व्यक्ति संबंध निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। यदि वह नहीं निभा रहा है तो फिर मैं क्यों निभाऊं। तभी मन में ये आता है एक तरफा पहल मैं कैसे करूं और कब तक करूं, तभी ये प्रश्न उठता है। लेकिन यदि आप अपने संबंध की जिम्मेवारी समझते हैं, आप अपनी तरफ से संबंध ठीक रखते हैं, दूसरा ठीक रखता है नहीं ठीक रखता है वो तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, ये आप पर नहीं निर्भर करता है। और आप किसी को विवश नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। जितना आप कोशिश करेंगे, यदि उसे मजबूर करने की कोशिश करेंगे तो वो और परिस्थितियां बिगड़ती जाएंगी और संबंध वह खराब होता जाएगा। इसलिए उसकी ओर न देख करके न ही ये सोचना है कि एक तरफा पहल हम कैसे करें, बल्कि अपने संबंध की समझ है तो अपने संबंध का निर्वाह करते रहे, एक तरफा पहल को न सोचें। इसके बाद आता है आपकी स्टूडेंट लाइफ। अब स्टूडेंट लाइफ में तो स्टूडेंट को अपना एक तरफा ही पहल करना होगा एजुकेशन के लिए। अब वो ये कहने लगे टीचर सही ढंग से नहीं पढ़ाते हैं इसलिए हमारी शिक्षा अच्छी नहीं हो पा रही, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते इसलिए नहीं हो पा रही है। ये तो फिर आप ये कह सकते हैं कि वह बालक ये बहाना कर रहा है, वो नहीं खुद नहीं पढ़ना चाहता है, दूसरों पर आरोप लगा रहा है। बल्कि यदि ये लगन है कि आपको अपनी जीवन बेहतर बनानी है, एजुकेशन लेनी है, तो एक तरफा पहल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जीवन का वो पार्ट है। एजुकेशन पीरियड है, जो एजुकेशन लाइफ है आपकी जीवन का एक पार्ट है शिक्षा लेने का। उस समय ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि कौन आपको सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बल्कि यदि आपकी लगन है, यदि आपकी चाहत है, तो अवश्य आप मंजिल तक पहुंचेंगे। एक नई दुनिया के अंदर अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिनके पास न लोगों का सपोर्ट था, ना ही उतना धन था, बल्कि फिर भी उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की। तो जिसको चाहत होती है अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की वो अवश्य कर लेता है, इसमें किसी और को दोषी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि एक तरफा पहल ये नहीं कहना चाहिए कि भाई एक तरफा पहल करने से क्या होगा, खाली हमारे ही करने से क्या होगा, हमें परिवार का या टीचर्स का या लोगों का सपोर्ट नहीं मिला इसलिए अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाए। किसी पर दोष लगाने के बजाय अपनी ओर देखने की आवश्यकता है। इसके पश्चात आप देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ में भी यही बात आती है। यदि किसी प्रोफेशन में ऑफिस में काम करते हैं तो कहते हैं भाई जॉब कैसे करें, वहाँ हम तो बहुत अच्छे से करना चाहते हैं लेकिन लोग हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं, हम एक तरफा पहल कब तक करते रहेंगे, कब तक कोऑपरेट करते रहेंगे। इसी प्रकार बिजनेस में भी यही बात आ जाती है। लेकिन जब आप जॉब करने गए हैं, आपका कार्य है जॉब,
या बिजनेस करना है तो उसमें आपको अपने आप को देखना है कि किस तरह से आपको कार्य करना है। इसमें एक तरफा का विषय ही नहीं आता है, दूसरा नहीं कोऑपरेट करना, छोड़ दो उसको। लेकिन आपको अपने आप को देखना होगा और अपने आप ही उस कार्य की जिम्मेवारी समझनी होगी। इसके बाद आप देखेंगे मैरिज लाइफ में भी यही है कि संबंध निभाने के लिए हम तो निभाना चाहते हैं, लेकिन ये दूसरा जो पार्टनर है दूसरे को कहेंगे भाई ये नहीं निभाना चाहते, इसके परिवार वाले नहीं निभाना चाहते हैं, तो एक तरफा कब तक हम संबंध निभाएंगे, वही प्रश्न फिर आता है एक तरफा। लेकिन आप संबंध की समझ रखते हैं, आप अपने संबंध का निर्वाह करें, वो अपने आप अपने संबंध का निर्वाह करें। नहीं करते हैं तो उनका अपना मैटर है, आपका अपना नहीं है। आप अपनी तरफ से अपने संबंध का निर्वाह अवश्य करें। किसी पर ये नहीं लगाए आरोप कि हम कब तक अपनी तरफ से पहल करते रहेंगे और कब तक इसका निर्वाह करते रहेंगे। नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा कि एक तरफा पहल कब तक चलेगी। इसके बाद सोशल लाइफ भी आती है, समाज में भी ऐसा होता है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तो आप ये देखेंगे लाइफ के हर पार्ट में यदि आप ये सोच करके चलेंगे कि एक तरफा पहल हम कब तक करते रहेंगे तो आप निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। इसलिए ये शब्द ही अपने अंदर से निकाल देना चाहिए, बल्कि संबंधों का निर्वाह अपने ध्यान दे करके अपनी लगन पूर्वक और निष्ठा के साथ करना चाहिए। इसमें ये विषय ही नहीं है कि एक तरफा पहल हम कहाँ तक करें। दूसरों को नहीं कहा जा सकता, किसी को विवश नहीं किया जा सकता। आपको संबंध की समझ है, आप निर्वाह करिए, जिसको नहीं है उसे छोड़ दीजिए उसके हाल पर। अपने आप उसे जरूरत होगी तो निर्वाह करेगा, नहीं जरूरत होगी नहीं करेगा। लेकिन आप जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि समझ है आपको संबंध की। और संबंध के लिए कहा ही जाता है जहाँ प्रेम भरोसा और विश्वास है वहीं संबंध है। वास्तव में प्रेम भरोसा और विश्वास, प्रेम भरोसा और सम्मान ही हर संबंध का आधार है। यदि आधार टूट जाए तो सब बेकार हो जाएगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में और हर लक्ष्य में सफल रहे। आज का विषय है एक तरफा पहल। तो वास्तव में आपको जीवन की समझ है, संबंध की समझ है। संबंधों को निर्वाह करने के लिए एक तरफा पहल का प्रश्न ही नहीं उठता। आपको समझ है, आप निर्वाह अवश्य करेंगे। आपके जीवन में सदा खुशियां रहे, सुख रहे, आनंद रहे, प्रेम रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।